काहे का अफसोस सैयदी। सरंगा ने बेनियाजी से कहा, क्या तुम्हें सरिता के बारे में इल्म हो चुका है? मैंने पूछा, अरे हाँ। सरंगा की आवाज में राशा आ गया। मुझे सब कुछ मालूम है कि वो कुन हालात से दो चार है और किस आजमाइश से गुजर रही है, मगर वो मेरी बेटी है। मैं अभी डॉक्टर जवाद के पास से आया हूं। मैंने आहिस्तगी से कहा, तुमने बुरा किया सैयदी। सरंगा ने तेजी से कहा, तुम्हें डॉक्टर जवाद के पास नहीं जाना चाहिए था। मगर ठहरो, क्या तुम्हें पहले से इस बात का इल्म नहीं था कि डॉक्टर जवाद को मुक़द्दस अक़ुबला का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? मुझे जवाद की ज़बानी हालात का इल्म हो चुका है। आंखें खिली रखा करो सैयदी। सरंगा ने इस बार सख्त लहजे में कहा, अगर सरिता के अलावा मेरे पास कुछ और होता तो मैं इसे भी मुक़द्दस अक़ुबला के हुक्म पर कुर्बान कर देता। मुक़द्दस अक़ुबला हम पर मेहरबान है। वो अजीम और काबिल प्रस्तिश है। इसका एक अदना इशारा भी हमारे लिए हर्फ आखिर की हैसियत रखता है। सरंगा का जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके होंठ मुर्तइश हो गए, इसकी आंखें बंद हो गईं और कुछ तवक्कुफ के बाद जब दोबारा खिलीं तो इसने 3 बार दायरे की सूरत में उन्हें घुमाया और सरगोशी में बोला, सुनो सैयदी, कुछ पता नहीं कि हालात क्या खतरनाक सूरत इख्तियार कर ले। तुम सरिता की तरफ से मुतमईन रहो। जब तक सरंगा जिंदा है सरिता महफूज है। हाँ, तुम मोहतात होने की आदत डालो। इश्मार बेवजह तुम्हारे पास नहीं आई है। तुम एक सख्त इम्तिहान से गुजर रहे हो। तुम्हें किसी भी लम्हे जजीरा बगुमान जाने का हुक्म मिल सकता है। वहां तुम्हें अजीब और गरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर परेशान होने के बजाय साबित कदम रहना। जाराका का किरू ने मुझे जिस अजाब से 2-4 किया है, इसके खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी है। तुमने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। बोले, सरंगा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक बात और ज़हन नशीन कर लो, हमुराल की दी हुई माला की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से ज्यादा करना होगी। और उससे पहले कि सरंगा उन जुमला मुकम्मल करता हुआ का इतना शदीद और ख़तरनाक रेला आया कि सरंगा की पूरी झोंपड़ी लरज़ उठी। दूसरे ही लम्हे सरंगा के होंठ हिले। इसने फिर नज़रें घुमाईं और मौजू बदलकर ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, वो अजीम है, इसकी अज़मतें बेपनाह हैं। जिसने इसे पालिया, इसने सरखुशी पाली। वो तारीक बर्रे आज़म की हुक्मरां है। इस मोहतरम और मुक़द्दस देवी की नवाजिशें तुम पर कायम रहे। सरिता के लिए तुम्हारी परेशानी बेसूद है। मैं इसे मुक़द्दस अक़ुबला के कदमों पर कुर्बान कर सकता हूँ। मैं सरंगा की तब्दीली हैरत अंगेज नज़रों से देख रहा था। इसका चेहरा सरापा जरोनियाज बना हुआ था। झोंपड़ी की लर्जिश में सुकूत आ गया था। दफतना मैंने देखा कि इश्मार मेरी नज़रों के सामने नमूदार हुई और मुझे मुखातिब करके पुरवकार अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी ख्वाहिश पहुंचा दी गई थी। तुम्हारे लिए ये मुजदा है कि मुक़द्दस अक़ुबला ने तुम्हें शर्फ बारियाबी अता फरमाया है। लेकिन खबरदारा, अपने हिंदी दोस्त के सामने जुबान ना खोलना। मेरे साथ चुपचाप झोंपड़ी से बाहर निकल चलो। मुझे मुक़द्दस अक़ुबला से तुम्हारी अक़ीदत देखकर खुशी हुई। मैंने धड़कते दिल से सरंगा को मुखातिब किया, मेरी दुआ है कि तुम उसकी नवाजिशों से सुर्ख रूह हो। फिर मैंने सरंगा से इजाज़त तलब की और झोंपड़ी से बाहर आ गया। इश्मार मेरे साथ थी। हर चंद के इश्मार ने मुझे मेरे महबूब मेरी मलिका अक़ुबला की कदम बोसी का मुजदा सुनाया था, लेकिन मेरा दिल अनजाने वसवसों से धड़क रहा था। इश्मार का बेनियाज लहजा ज़हन में तकद्दुर पैदा कर रहा था। अक़ुबला के दीदार की वो खुशी मादूम होती जा रही थी जो मुझे शिद्दत से थी। अक़ुबला, मैं अपनी महबूब के पास जा रहा था। मैं इस तारीक बर्रे आज़म की अजीम अलशान मलिका के हुजूर जा रहा था। सरंगा के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बादलों में घर गया हूं। मैंने इश्मार को फिजा में तहलील होते हुए महसूस किया। मुझे यूं गुमान हुआ जैसे हर तरफ सियाही का तिलिस्म मौजूद है और मेरी आंखों ने देखना बंद कर दिया है, मेरे कानों ने सुनना मौकूफ कर दिया है। मुझे महसूस हुआ कि इसका नर्म और नाजुक हाथ मेरी गिरफ्त में है। मेरे हवास मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मैं फ़ज़ाओं में सफ़र कर रहा हूं। परी जमाल इश्मार मेरे साथ है। वो मुझे तारीक बर्रे आज़म के सबसे हुसैन वजूद लेकिन बाजबरूत और मुतलक अलनान अक़ुबला की बारगाह में ले जा रही है। अक़ुबला के जमाल का ख्याल आते ही एक अजीब नशा सा तारी हो गया था। मैं इसके पास जा रहा था जिसके बारे में सोचना ही मेरा काम रह गया था, जिसने मुझे सब कुछ बुलाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उन लतीफ़ एहसासात के पहलू में खौफ भी कहीं छुपा हुआ था।
ये खौफ कि मैं एक गुलाम, एक अजनबी, एक महकूम, एक मुजरिम, एक बहुत ही हकीर शख्स, एक शहंशाह, एक हाकिम, मावराई ताकतों की अमीन, इस इलाके की सबसे अहम शख्सियत की खिदमत में ले जाया जा रहा। इसके लिए मेरे दिल की ये शिद्दतें इसकी तौहीन का सबब तो नहीं बन रही हैं? क्या एक महकूम को अकुबला की तलब का ख्याल दिल में लाना चाहिए? मैं सोच रहा था। शायद मैंने इसकी अजमत और शौकत पूरी तरह अपने दिल व दिमाग में नक्श नहीं की, मगर मुझे खुद पर काबू ही कब था। जब जिंदगी में हवादिस ही मरकूम हैं तो मैं उन्हें किस तरह मिटा सकता हूँ? जो होगा इसे होने दिया जाए। इस इश्तियाक का अगर यही हाल है तो कुछ बुरा नहीं। जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर इश्क में हलाक हो गया, और किसके इश्क में? उसके इश्क में आम इंसानी ज़हन, जिसके जमाल के तसव्वुर तक से आरी है। कोई सोच सकता है कि हसन की ये मंजिल भी हो सकती है? मैं इसके तसव्वुर में गुम था और मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। इसके तसव्वुर में होश का किया सवाल। जब इश्मार के मरमरी हाथ का दबाव बढ़ा तो मेरी आंखें खुद बखुद खिल गईं। मैं अकुबला के कसर में खड़ा था। वहां हसब मामूल हुसैन और जमील मनाजिर और दोशीज़ाएं हमारी पजीराई के लिए मौजूद थीं। इशर जो बिलाशुबा उन सब में यकता थी, वो इस रंगीन हुजूम से मुझे गुजार कर आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैं किसी बारौनक बाजार से गुजरने वाले रागीर की तरह उन दसकुत्ते और चमकते हुए चेहरों पर सरसरी नजर डालता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो सब इश्मार के सामने खमीदा हुई जा रही थी। मैंने एहतियात और एतदाल खुद पर तारी किया। इश्मार बड़ी बेनियाजी से मेरी रहनुमाई का फर्ज अंजाम दे रही थी। मैं यकसा होकर उसकी पैरवी करने लगा। हम मुख्तलिफ शीश मोहल्लों, तलाई ऐवानों और नाकाबिल बयान अजायब कद्दूहे की कहकशां से गुजर रहे थे। चारों तरफ दिलनवाज मौसीकी साथ में रस घोल रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दुरू दीवार से दिल लशी नगमे फूट रहे हों। मैं इस कसर का तफसीली जिक्र फिर किसी मौके पर करूंगा। बहुत जल्द हम इस खुसूसी नशिस्तगाह में पहुंच गए जहां जी हशम अकुबला मुझे बारियाबी के शर्फ से नवाजने वाली थी। ये एक वसी और अरीज हाल था जिसकी दीवार में रंगारंग रोशनियों से ममूर थी। यहां पहुंचकर आदमी कहीं और जाने की तमन्ना करने के लायक नहीं रहता। कायक दीवारों से नकर की घंटियों का एक कैफ आवर साज अलिफाबेरा। मेरी समात इस साज से नामानूस नहीं थी, फिर भी मैं गोया किसी ख्वाब से चौंक पड़ा। इश्मार जो तमाम रास्ते मेरे आगे आगे चलती रही थी, अब वो मेरे सामने नहीं थी। मैं घबरा कर मुड़ा और फिर इस्तिराब के आलम में चारों तरफ दायरे की सूरत में घूम गया। इश्मार कहीं मौजूद नहीं थी। जब मैं पहली मर्तबा जोलेन के साथ इस तिलिस्म खाने में आया था तो जोलेन हाल के बाहर कहीं मदूम हो गई थी। मगर आज इश्मार बाहर रुकने के बजाय मेरे साथ अंदर आई थी, बल्कि इसने मुझसे पहले हाल में कदम रखा था। मैंने मजीद सोचने का इरादा तर्क किया और आइंदा पेश आने वाले वाकयात के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। नकर की घंटियों की मौसीकी बुलंद आहंग हो गई। साथ ही एक निस्वानी हिविला किसी प्री की तरह गोया आसमान से वारिद हुआ और मेरे एन मुकाबिल कोई 10 गज के फासले पर खड़ा हो गया। मैंने फौरन इश्तियाक में आंखें पिटपटा कर इसे देखा। हिविला लम्हों में वाज़े हो गया। वो अकुबला नहीं थी, इश्मार थी। बिल्कुल नई इश्मार, तरो ताज़ा इश्मार। इसका बदन अब ऊपर से नीचे तक सुर्ख फूलों से ढका हुआ था, जैसे फूल बदन से उग रहे हों, जैसे किसी चमन ने एक बदन की शक्ल इख्तियार कर ली हो। इसके आने से फिजा में एक अजीब खुशबू फैल गई। उन पंखड़ियों में वो नाज़नीन प्रिस्तान की शहजादी मालूम हो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अशार है जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ थी। वो वही थी, सब कुछ वही था, मगर वो बहुत नई मालूम होती थी। इसकी गजाली आंखों में कुछ और नशा आवर शराब झलक रही थी। मैं वहां के आदाब से गाफिल नहीं था, फिर भी बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकला, इश्मार। इश्मार की नीलगू आंखों से बेएतनाई हवेदा थी। वो इस तरह मुस्कुराई जैसे कोई किसी बच्चे की बात पर हंस पड़े। मैंने बेताब हैकर कहा, इश्मार, मेरी निगाहें तुम्हें तलाश कर रही थीं। तुम्हारे अचानक गायब होने के बाद मेरा इस्तिराब सवा हो गया था। तुम इतने दिनों मेरे साथ रही हो। मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हूं। अब इस वक्त इसके सामने तुम्हारा रहना जरूरी है, इसलिए कि अब तुम मेरी तर्जुमान हो। तुमने देखा है कि मैं उसकी तलब में किस कदर सादिक हूं। मेरी गुजारिश है कि तुम यहीं रहो, वरना उसके सामने मेरी जुबान ना खिल सकेगी। तुम्हारी नजरें जिस इश्मार को तलाश कर रही हैं वो यहां मौजूद नहीं है। इस दोशीज़ा ने तंबीही अंदाज में कहा। इश्मार मेरी पेशरू थी, मुकद्दस अकुबला ने इसे एक अरसे के लिए तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है।
अब मुक़द्दस अकुबला की नियाबत के फ़राइज़ में अंजाम देती हो। मैं हैरान रह गया। 2 जुड़वां बहनों में भी कभी ऐसी ज़बरदस्त मुशाबहत नहीं सुनी थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये लड़की सच बोल रही है, लेकिन यहाँ की हर बात पर बेचून व चरा यकीन करने ही में सलामती थी। मैंने अपना सर झुका लिया और निहायत अदब से बोला, लायक सदा एहतराम अकुबला का प्रस्तार, इसका गुलाम हाजिर है। मीर उंजर अपना खून पेश करने के लिए मुस्तरिब है, मैं हुक्म का मुंतज़िर हूँ। मुझे किस खिदमत के लिए तलब किया गया है? इसने एक भरपूर नज़र से मुझे सुरता पा देखा। जाबिर बिन यूसुफ, वो यहाँ अभी जलवागिर होने वाली है। मैं तुम्हें तंबी करती हूँ कि तुम अपने असाब पर काबू रखना। ये कहकर इसने हाथ बढ़ाया। दूसरे ही लम्हे एक बिलौर में जाम उसके हाथ में था। वो इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने जिस्म झुकाकर इसे दोनों हाथों से थाम लिया और दूसरी हिदायत का मुंतज़िर रहा। इसे पी जाओ, इसने गर्दन झटक कर तमकनत से कहा। मैंने फौरन इसे हल्क में उंडील लिया। इस मशरूब के जरिए से मैं पहले भी लुत्फ़अंदोज़ हो चुका था। मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे मेरा सारा जिस्म हल्का हो गया हो। मेरी नज़रों में इर्तिआश सा पैदा हुआ और फिर वही कैफियतें मुझ पर गलबा पाने लगें जिनका तजर्बा इससे पहले भी मुझे हुआ था। वही बादल, वही नफीग, वही रोशनियां। मशरूब हल्क में उतरने के कुछ देर बाद तक मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। चंद लम्हों बाद हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर एक गरज सी पैदा हुई। रोशनियां झिलमिलाने लगे और ऐसा महसूस हुआ जैसे खुर्शीद जहां ताब करोड़ों मील दूर से उतरकर जमीन पर आ गया हो। मेरी आंखें चुंधिया गईं। जब सूरत हाल मामूल पर आई तो वो एक ज़रनिगार तख्त पर अपने तमाम करोफर और तुमतुराक के साथ चेहरा अफरोज नजर आई। मेरी ज़ात बाकी नहीं रही थी, मैं उसके हसन में जज्ब हो गया था। हैरत की बात यह थी कि अकुबला का तख्त ज़मीन पर कोई 3 फुट ऊंचा खला में मुअल्लक था। अकुबला की नायब सर बसजूद हो चुकी थी। मैंने भी गर्दन झुकाना चाहिए, लेकिन इस तरह मैं उसके जलवे से महरूम हो जाता। इसलिए मैं सीना ताने खड़ा रहा। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा मौत का हुक्म सादिर होगा। इसे देखने के बाद मेरे कदम जमीन पर मजबूती से जिम गए। मैंने अपना दिल कवी किया कि मेरा मतलूब दुनिया की सबसे नादिर शय है। वो तारीख बर्रे आज़म की मलिका अकुबला थी। इसकी मकनातीसी निगाहों में जुम्बिश हुई। मैं लरज़ गया और मैंने चूर नज़र से इसका सरापा अपने क़ल्ब व नज़र में समोने की कोशिश की। इसका रेशमी बदन सब्ज़ पत्तों और फूलों से ढका हुआ था। इसके लाने बाल शानों पर बिखरे हुए थे। अकुबला की अंगुश्त हिनाई का इशारा पाकर जदा रेज़ दोशीज़ा उठ खड़ी हुई और किसी कदर बुलंद आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुई। जज़ीरा तोरी के अजनबी सरदार, मैं मुक़द्दस अकुबला की नायब सार मातम से मुखातिब हूँ। मैं मुस्तैद हो गया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों तलब किया गया है? मैं इसे अपनी अजीम मलिका की इनायत समझता हूँ कि मेरे एहसासात मुंतकिल हो गए हैं। ये मेरी खुशबख्ती है। मैंने कमाल फसाहत से कहा। जाबिर बिन यूसुफ, तुम ये जाने के बावजूद कि ये असरार की सरजमीन है और तुम्हारी मुहज़्ज़िब दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं और तुम्हें गैर मामूली नवाजिशों से आरास्ता किया गया है, और ये तमाम सिफ़तें मुक़द्दस अकुबला की अजीम व जलील हस्ती की मरहूम मिन्नत है। तुमने अपने दिल में एक ऐसी ख्वाहिश बेदार क्यों होने दी जो आज तक तारीख बर्रे आज़म पर बसने वाले किसी फ़र्द में कभी पैदा नहीं हुई थी? दोशीज़ा सारम्मा ने तमाम तर दबदबे से कहा, यह मेरी शूरी कोशिश नहीं थी। मेरे दिल में इस ख्वाहिश की तख्लीक इसके हयात आफरीन जमाल से हुई। मैं अगर जज़ीरा तोरी में पैदा हुआ होता तो मुमकिन था कि इस ख्याल की आमद पर कोई पाबंदी होती, लेकिन मैं इस अजनबी सरजमीन से तमाम तर मुफाहमत के बावजूद अपनी दुनिया की तहजीब और तरबियत का असर पूरी तरह दूर करने में नाकाम रहा हूँ। मेरी दुनिया में लोगों ने एक ऐसे मुआशरे की बना डाल दी है जहाँ अफराद अपनी तरह के लोगों से इतने फासले पर नहीं होते जितने इस मुक़द्दस सरजमीन पर है। वहाँ कोई किसी की भी तमन्ना कर सकता है और कोई किसी के भी हुसूल में कामयाब हो सकता है। मैंने जुर्रत से कहा और एक नज़रा काबिला के वजूद पर डाली। इसके लबों पर मैं मुस्कुराहट तलाश कर रहा था, लेकिन वो बेनियाजी से मेरी बातें सुन रही थी। जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी शत सूंघ कर तुम्हें इश्मार सौंप दी गई है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। कनात में अमान है। तुम्हें उन संगलाख मरहलों का अंदाज़ा नहीं है। मुक़द्दस अकुबला बहुत दूर जलवागिन है। सारमा ने संजीदगी से कहा, मुझे फासिलों का अंदाज़ा है और अपनी तवानाई का भी यकीनन इश्मार का एजाज़ कुछ कम नहीं है, लेकिन मैं तो फ़ना होना चाहता हूँ।
मैं गुलाम होना चाहता हूँ नहीं। सारम्मा ने नफी में गर्दन हिला दी। तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है बस इसी पर इक्तिफा करो। अपने जिस्म में फौलाद की कुव्वत और खोपड़ी में लूमड़ी का जहन पैदा करो। जो बातें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए उन्हें जाने की कोशिश न करो, वरना बलाएं तुम्हें घेर लेंगी। सारम्मा के तहक्कुम आमेज लहजे के जवाब में मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे लिए इनकार और उस्तरदाद का किया सवाल था, लेकिन मैं जो बातें करना चाहता था मुझे उनका मौका नहीं मिल रहा था। मैं ना जजीरे की सरदारी का ख्वाहां था, ना जजीरा तोरी में किसी बुलंद मकाम पर खुद को फाइज देखना चाहता था। मेरी नज़र में अकुबला की तलब के सवा हर शे हकीर थी। मैं इसका जिक्र करना चाहता था। इश्तिहार के जाने के बाद उसकी नई जानिशीन के सामने इजहार बयान में कुछ तकल्लुफ़ सा महसूस होता था, हालांकि मैंने बहुत सी बातें की दी थीं। इस मुलाकात के बाद ना जाने फिर कब मौका नसीब होता। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वो एक लम्हे के लिए खामोशी हुई। मुझे डर महसूस हुआ कि कहीं ये नशिस्त बर्खास्त ना हो जाए, इसलिए मैंने सारम्मा को मुखातिब करके दोबारा अकुबला की शान मैं तमाम तर फसाहत और दिलकशी से क़ैसदे पढ़ने शुरू कर दिए। मैं रवानी से बोल रहा था। ये मेरा पसंदीदा मौजू था। मुझे हसन की मदद सराई में कुदरत बयान हासिल थी। एक बार मैंने इसे बरा रास्त मुखातिब किया, लेकिन इसके तेवरों में कोई फ़र्क न आया। मुझे ये बात और मुस्तरिब किए देती थी। फिर मैंने सोचा, नशिस्त को तूल देने के लिए अल्ताफ़ वाकराम के इस खास वक्त में तरुम के सफाकाना कत्ल का मुअम्मा सरंगा और सरिता की एआनत और डॉक्टर जवाद की सरकोबी के लिए कुछ कहूँ, लेकिन आवाज़ हल्क में अटक कर रह गई। मैं गैर इख्तियारी तौर पर शिद्दत बयान में इतना आगे बढ़ा कि मैंने सारम्मा से अलिफ काबिला के पीर चूमने की इजाज़त चाही। एक बार पहले भी शोइल्ला से मुकाबले के बाद मुझे इसका मौका मिला था। फिर सारम्मा का इस बात में गर्दन हिलाना था कि मैं बेतहाशा मुक़द्दस अकुबला की जानिब लपका। मेरा दिल इसे आगोश में समेटने के लिए ज़ोर से धड़का, लेकिन तख्त के करीब पहुंचकर मेरे कदम मुंजमद हो गए। इसका उरियम पीर मेरे सामने था। इसके लम्स का शीरीं जायका मेरी नस नस में रचा हुआ था। मेरे होंठ अकुबला के पांव से मिस हुए तो जुबान पर एक मिठास सी महसूस हुई। किसी हुसैन से हुसैन दोशीज़ा के लब आरिज़ भी इतनी हलावत ना रखते होंगे। वो आब हयात का जाम था। मेरी जुबान इस पर मचलने लगी। मैं सदियों की प्यास बुझा रहा था। मेरा गला कर्न बा कर्न से खुश्क था, इसलिए सराबी जरूर हुई मगर सेरी नहीं हुई। मेरा चेहरा इससे मिस हुआ। मैंने एक बार अपने दोनों हाथों से इसके पीर पकड़ लिए और मेरे दिल में ये जारहाना ख्याल उद कर आया कि मैं उन पैरों को मजबूती से पकड़कर एक झटके से अकुबला को अपनी आगोश में खींच लूं। कायक अकुबला का हाथ मुझे अपने सर पर महसूस हुआ। मैंने सर उठाया। इसकी निगाहों में शोले थे। मैंने सरासिमगी से इसे देखा और अपना चेहरा पांव से हटा लिया। इससे इतने करीब से निगाहें चार हुईं तो मुझ पर गशी तारी होने लगी। मैं पागल हो रहा था। यकीनन इसने मेरी निगाहें पढ़ ली होंगी। मैंने भी इसकी निगाहों में झांक कर देखा था। वो एक लम्हे की बात थी। इसकी आंखें जल रही थीं। एतदाल से गुजर जाने और वहशत ज़दा हो जाने को तबीयत करती थी, लेकिन मुझे खुद पर इख्तियार कहाँ था। मैंने हवसनाक अंदाज में एक बार फिर उसके पाँव को बोसा दिया। इसके हाथ तक पहुँचने की आरजू दिल में रह गई। मैं वहीं उसके कदमों में दो जानू बैठकर अपना खंजर निकालकर अपने सीने में पैवस्त करने का इरादा कर रहा था कि कसर में एक गरज सी पैदा हुई। अकुबला ने अपने पीर खींच लिए। इसकी आंखों से एक शोला निकला और कमरा लरजने लगा। वसी वार्ज खलवत कद्दे में शोर सा बरपा हुआ जैसे बर्क वराद की कड़क हो। इसी असना में तवक्को के खिलाफ अकुबला की आवाज़ गूंजी। मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि वो समोराल का नाम ले रही है। इसी वक्त हाल की दीवार एक जगह से शक हुई और मैंने देखा कि जजीरा तोरी का काहिन आजम समोराल इस्तरारी कैफियत में अंदर दाखिल होकर अलिफ काबिला के हुजूर सजदा रेज हो गया। मैं अपनी जगह से उठकर पीछे आ गया। समोराल मेरी और सारम्मा की मौजूदगी से बेनियाज नजर आ रहा था। इसके बाल उलझे हुए थे। इसे गाबा अकुबला किसी हुक्म का इंतजार था। अकुबला की पेशानी पर नज़र की शिकने नमूदार हुईं और उसने किसी नामालूम जुबान में समोराल को कुछ हिदायत दे। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। खौफ से मेरी नब्ज़ डूबने लगी। फिर जैसे ही अकुबला की हिदायत का आखिरी लफ्ज़ अदा हुआ, हाल में गहरी तारीकी छा गई। मुझे अपनी खबर ना रही। जब मेरी आंखों के दरीचे व हुए तो मैं अपनी झोंपड़ी में लेटा हुआ था और इश्मार मेरे सर पर झुकी हुई मेरी पेशानी पर उंगलियां फेर रही थी।
आंखें खिलीं तो मेरे जहन में अचानक कई सवाल पैदा हुए। कुछ ही देर पहले मैं एक दिलरुबा जलवे में खोया हुआ था। अकुबला की बारगाह में कबहन आजम के बेवक्त नमूदार होने का उकदा मुझे बेचैन किए हुए था। मैं इस सिलसिले में इश्तिहार से कुछ दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन मेरे जुबान खोलने से पहले ही इसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया।